हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशल राज टीचिंग्स। इस वीडियो में हम समझेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। क्योंकि ये वीडियो पूरा थियोरेटिकल है और क्लास 12th में इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कुछ एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर एक क्विज बनाया है जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कवर किए हैं। बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चन से बाहर कुछ आने के चांसेस ना के बराबर है, तो अच्छे से इस टॉपिक को समझें और क्विज ट्राई कर अपनी लर्निंग पर श्योर हो जाएं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। कोई भी पब्लिक कंपनी तीन तरह से शेयर इशू कर सकती है। नंबर 1 बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, नंबर 2 बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, नंबर 3 फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में हम क्वेश्चन आंसर टेक्निक के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन किस एक्ट में मिलती है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मिलती है। क्वेश्चन 2, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के अलॉटमेंट कब और किसको किए जाते हैं? कभी कभी किसी पब्लिक कंपनी के प्रमोटर्स प्राइवेट सोर्सेज और कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू कैपिटल रेज करने के लिए इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि इन्हें शेयर कैपिटल रेज करने के लिए पब्लिक सब्सक्रिप्शन की नीड ही नहीं होती। इस तरह के केसेस में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स किए जाते हैं। जनरली ऐसे शेयर्स पब्लिक कंपनी अपने प्रमोटर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ऑफर करते हैं। क्वेश्चन 3, जब शेयर्स पब्लिक को ऑफर ही नहीं किए जाते हैं तो क्या कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करने के लिए नीड होती है? जब शेयर्स पब्लिक को नहीं दिए जाते हैं तो कंपनी को प्रॉस्पेक्टस जारी करने की नीड नहीं होती है। प्रॉस्पेक्टस इशू करने की बजाय प्रमोटर्स को एक ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस तैयार करने की नीड होती है, जिसे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 4, क्या इस ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस को भी रजिस्ट्रार के पास फाइल करवाना होता है? जी हां, शेयर्स या डिबेंचर्स के फर्स्ट अलॉटमेंट से कम 3 दिन पहले ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस को रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना होता है। क्वेश्चन 5, जिन लोगों या इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के थ्रू शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, क्या वो अपने शेयर्स किसी और को सेल कर सकते हैं? इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट की डेट से कम 3 इयर्स के पीरियड तक अलॉटीज अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकते हैं। इस पीरियड को लॉक इन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो ये थी मेन इंफॉर्मेशन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के ऊपर। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक जिसका नेम है स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन 1, एक कंपनी किस एक्ट के अकॉर्डिंग स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है? एक कंपनी सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। क्वेश्चन 2, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को डिस्काउंटेड रेट्स पर इशू करते हैं। क्वेश्चन 3, एक कंपनी क्यों अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है? स्वेट इक्विटी शेयर्स को अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को इशू करने का लॉजिक बहुत ही क्लियर है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज के कंपैरेटिव एम्प्लॉयर ज्यादा डेडिकेशन से काम करते हैं। सिमिलरली अपने एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयर का फील देने और मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत सी कंपनीज इक्विटी शेयर्स डिस्काउंटेड रेट पर अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को देती है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ही किसी कंपनी के ट्रू ओनर्स होते हैं। क्वेश्चन 4, क्या कंपनी इक्विटी शेयर्स के नॉमिनल वैल्यू से कम प्राइस पर स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है? जी हां, कंपनी इक्विटी शेयर्स के नॉमिनल वैल्यू से कम प्राइस पर स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। क्वेश्चन 5, क्या कोई कंपनी बिना किसी कैश कंसीडरेशन के मतलब फ्री में अपने एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है? बिना कैश कंसीडरेशन के भी
कंपनी अपने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, पर टेक्निकली देखा जाए तो ये फ्री इशू तो एटलीस्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहां के एम्प्लॉयज कंसिडरेशन में अपनी स्किल या नॉलेज कंपनी को देते हैं, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है, जिसके कारण कंपनी में वैल्यू एडिशन होती है। इसलिए यस, विदाउट कैश कंसिडरेशन शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, पर विदाउट कंसिडरेशन नहीं। क्वेश्चन 6, स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलने के बाद क्या शेयर होल्डर्स इन शेयर्स को किसी और को सेल कर सकते हैं? 3 इयर्स तक ऐसे शेयर्स के होल्डर्स रिसोल्ड नहीं कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड को लॉक इन पीरियड कहा जाता है। तो ये थी स्वेट इक्विटी शेयर्स की मेन इंफॉर्मेशन जो आपके सिलेबस में है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए क्विज के लिंक को क्लिक करें और अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में। ये टॉपिक कंपनी अकाउंट्स का मेन पोर्शन कवर करता है और साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।